बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ अचार गोश्त मसाला बनाने का तरीका। घर पर आप किस तरीके से अचार गोश्त का मसाला रेडी कर सकते हैं जिससे आपकी दावतों में लग जाएंगे चार चांद। तो चलिए मेकिंग की तरफ पकड़ लेते हैं। बिस्मिल्लाह। फ्राई पैन में मैंने लिया है यहाँ पे 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा। मेथी दाना यहाँ मैंने लिया है 1 टीस्पून। राई दाना 1 टेबल स्पून भर के यहाँ मैंने लिया है। एक तेज़पत्ता मैंने शामिल किया है। एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है। 3 से 4 अदद सब्ज़ी इलायची हम यहाँ इसमें डालेंगे। सौंफ शामिल करेंगे यहाँ पे 1.5 चम्मच। अब बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसको भूनेंगे कि इसमें प्यारी सी खुशबू आ जाए। अगर आपको लगता है कि आपसे ज़ीरा जल सकता है तो आप ज़ीरे को बाद में शामिल करिएगा। यहाँ हमने इसको अच्छे तरीके से भून लिया है और ज़ीरा भी हमारा जला नहीं है। तेज़पत्ता मैं यहाँ तोड़ रही हूँ क्योंकि मेरी मिक्सी जो है वो छोटी है, तो मैं इसको तोड़ के यहाँ डालूँगी। मिक्सी में हम इसको डाल देंगे और हम मोटा मोटा सा इसको ग्राइंड करेंगे। बिल्कुल बारीक फॉर्म में इसको नहीं लेके आना है, पाउडर फॉर्म नहीं बनाना है। ग्राइंड करने के बाद यहाँ मैं डाल रही हूँ साबुत धनिया, जो कि मेरे पास ऑलरेडी भुना और कुटा रखा था। 1.5 चम्मच शामिल करूँगी मैं। अगर आपके पास साबुत धनिया है तो आप उसको पहले भुनेंगे और फिर उसको आप ग्राइंड करेंगे साबुत मसालों के साथ। शामिल करा है यहाँ पे मैंने लाल मिर्च पाउडर 2 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, 1 टीस्पून नमक शामिल किया है। आमचूर पाउडर यहाँ मैंने डाला है 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। ये होममेड है और इसकी वीडियो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों से। शामिल किया है यहाँ पे 1 टीस्पून काला नमक। काली मिर्च पाउडर हाफ़ टेबल स्पून यहाँ मैंने शामिल किया है। अगर आपके पास काली मिर्च पाउडर नहीं है तो आप साबुत मिर्चों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने डाली है सौंठ 1 टीस्पून। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा इसको मिक्सी को चलाना नहीं है, बस एक बार इसको आप राउंड दें और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मोटा मोटा सा ये पीसा हुआ है। बिल्कुल बारीक हमने इसको नहीं पीसा। तो एक प्याली में मैंने इसको निकाल लिया है। थोड़ा सा प्रोसेस और करना है। हमें यहाँ 1 टेबल स्पून कलौंजी ली है, 1 टेबल स्पून हम यहाँ पे सौंफ ले रहे हैं, 1 टेबल स्पून ही हम यहाँ कुटी लाल मिर्च लेंगे। 5 से 6 सेकंड बस इसको आप हल्के आंच पे सॉट करेंगे, हल्का सा भूनेंगे। तेज़ आंच पे नहीं भूनना है वरना लाल मिर्च ना सिर्फ जल जाएगी बल्कि पैन से भी चिपक जाएगी। तो हल्की आंच पे इसको हल्का सा सॉट करना है। सॉट करने के बाद आपको क्या करना है और ये मैं क्यों इस तरीके से कर रही हूँ ये मैं आपको बताती हूँ। ये सारे हम मसाले पीसेंगे नहीं बल्कि इसको हम पीसे हुए जो हमने पहले से ऑलरेडी ग्राइंड किए हुए उसमें हम शामिल करेंगे। और ये हम क्यों कर रहे हैं तो इसका सीक्रेट मैं आपको बताती चलूँ कि जब हम अचार गोश्त रेडी करेंगे अपनी डिश और ये मसाला हम उसमें शामिल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसमें कलौंजी और सौंफ जो है वो ऊपर ऊपर से नज़र आ रही है। तो इससे बहुत परफेक्ट मसाला जो है वो रेडी हुआ है आपका और बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका होगा इंशाल्लाह। तो बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी के साथ आप इसको रेडी कीजिएगा। कोई स्टेप आप क्या करते हैं कि बीच में मिस कर देते हैं, वीडियो को स्किप कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका मसाला उस तरीके से या रेसिपी जो होती है वो इस तरीके से नहीं बन पाती है। तो यहाँ हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद लास्ट चीज़ आपको क्या करनी है, हाफ़ टी स्पून यहाँ टाटरी, जी हाँ टाटरी एसिड हमने इसमें शामिल करना है। आप चाहें तो उसको जब आप मसाले पीस रहे थे नमक और लाल मिर्च वगैरह तो उसके साथ भी डाल के ग्राइंड कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी होममेड अचार गोश्त मसाला। इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बीफ या मटन के कढ़ाई के साथ भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।